30 साल तक नो वैकेंसी। हाँ तो भैया ये मैं आपको कहता रहा हूँ 30 साल तक 100 साल तक तो 101 साल के हो जाएंगे, फिर तो वो 71 ये हो गए, 30 साल और अगर आपने जोड़ दिए तो 70 और 30 100 और एक और ये 101 साल के हो जाएंगे मोदी जी। मोदी जी का हर जगह से बचपन का ही रिश्ता है। इस बचपन के अंदर पढ़ाई भी कर ली, इस बचपन में चाय भी बेच ली, इस बचपन में इन्होंने फकीर भी बन लिए। मोदी जी आप कहाँ से झूठ सीखते हैं? आज प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर डेंगू के कारण बच्चे दम तोड़ रहे हैं अस्पताल के अंदर। इस देश के अंदर महंगाई के कारण, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के कारण युवा सड़क पे हैं। बिहार देश के अंदर प्रधानमंत्री जी के दिन के अवसर पर आज पूरा देश बेरोजगारी दिवस मना रहा है। मोदी जी आप कहां से झूठ सीखते हैं ये बताइए। और ये ताले वाली कहानी आज से पहले आपने सुनी थी? इतने सारे पत्रकार आपने सुनी ताले वाली कहानी कहीं? ये लेटेस्ट है, मैं बता रहा हूँ आपको। बचपन का प्यार तो आपने पहली बार सुना ही था। ये बचपन का रिश्ता सीतापुर से, मोदी जी का हर जगह से बचपन का ही रिश्ता है। पता नहीं इनका कितना बड़ा बचपन रहा है कि इस बचपन में भीख भी मांगी, इस बचपन में जगह जगह जाके रिश्ते भी बनाए, इस बचपन के अंदर पढ़ाई भी कर ली, इस बचपन में चाय भी बेच ली, इस बचपन में इन्होंने फकीर भी बन लिए, इस बचपन में इन्होंने पढ़ाई के साथ साथ डिग्रियां भी बहुत सारी हासिल कर ली। तो भैया इन्हों के बचपन की तो गाथा जो है वो बहुत बड़ी है। पता नहीं इनका बचपन कितना बड़ा है। जितनी आपकी और हमारी आम जिंदगी होती है, इन्हों का इतना बड़ा बचपन ही रहा है। 71 साल की उम्र है फिर भी ये बच्चे हैं, ठीक है ना? क्योंकि ये लोग कहते हैं कि भैया एक मुख्यमंत्री है या कोई भी मंत्री या नेता है, अगर उसकी एज हो जाए, एक IAS IPS या तमाम बड़े बड़े पोस्ट पे जो होते हैं ऑफिसर्स, उनकी एज हो जाए तो उनको उससे नीचे उतार दिया जाता है, ये कहकर कि अब उनके पास काबिलियत नहीं है, उनकी उम्र हो गई है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की वो उम्र हो गई है 71 साल की उम्र में क्या देश के प्रधानमंत्री को उठना चाहिए? बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि भाई 30 साल तक नो वैकेंसी। 30 साल तक नो वैकेंसी। हाँ तो भैया ये मैं आपको कहता रहा हूँ 30 साल तक 100 साल तक तो 101 साल के हो जाएंगे, फिर तो वो 71 ये हो गए, 30 साल और अगर आपने जोड़ दिए तो 70 और 30 100 और एक और ये 101 साल के हो जाएंगे मोदी जी। तो 101 साल के आप इनको, ये जो बीजेपी के नेता जो मूर्ति बना के इन पे माला चढ़ा रहे हैं, इनको भगवान बना रहे हैं, आप एक आम आदमी की तुलना भगवान से कैसे कर सकते हैं? आप इस पढ़े लिखे देश में, जब देश चांद पे तरक्की कर रहा है, आप इस आज भी ऐसी काल्पनिक बातों पे भरोसा करते हैं। और चांद से याद आया, रुकिए, चांद से याद आया, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, मैं आपसे इसीलिए नहीं कह रहा कि जो अंधभक्त है उनको राष्ट्रीय गधा घोषित कर दिया जाए, इसके पीछे भी एक लॉजिकल है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान से आप बखूबी वाकिफ हैं। एक नेता का और ऊटपटांग बयान आया, एक नेता ने बयान दिया है कि अगर कहीं पे बारिश हो रही हो तो एक ऐसा ऐप आ गया है कि बारिश दूसरी जगह डाइवर्ट हो सकती है। अब इस बात का क्या तथ्य है बताइए? है कोई ऐसा ऐप? बता दीजिए। मेरे फोन में तो है नहीं, आप लोगों के पास आईफोन है, OnePlus है और भी तमाम तरीके के फोन से आप बता सकते हैं। मेरे पास तो ऐसा कोई ऐप है नहीं। कुछ शोध करवा रहे होंगे, रिसर्च करवा रहे होंगे बीजेपी। नहीं, बहुत ही बीजेपी बिल्कुल आप तो कह सकते हैं कि ये भी शोध हो रही थी कि 1947 में जो भाषण दिया उससे आज तक बेरोजगारी है। वो भाषण दिया था, ये नेहरू जी अपने साथ सारा कुछ गठरी में बांध के ले गए थे, जो आज भी बेरोजगारी है। बताइए ना। तो ये सब बातें आप कहकर अपना पल्ला झाड़ दें बेरोजगारी से, महंगाई से। एक नेता बयान दे देते हैं कि हमने गंगा सफाई में लाखों रुपए बहा दिया, पता चलता है उस जगह पे गंगा ही नहीं है जहां आपने लाखों रुपए सफाई में बहा दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात का कोई भरोसा नहीं है, इनकी बात पे आप कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। जनता भरोसा कर रही है, 2 बार लगातार पूर्ण बहुमत के साथ बनाया। देखिए प्रदेश में सरकार बनाई, बम्पर वो मोदी जी की बात पे भरोसा करके नहीं बनाई, तो फिर वो मैं बता रहा हूँ किस लिए बनाई। वो धर्म और जाति की अफीम चटाकर सरकार बनाई गई है, और धर्म और जाति का नशा तो कितना मुताबिक जो है देश की जनता जो बेवकूफ, देश की जनता को ये दिखाया जाता है कि इस देश के अंदर अगर आज भाजपा की सरकार नहीं आएगी, कोई और सरकार आती है तो इस देश के अंदर मुस्लिमों का राज हो जाएगा। लेकिन ये नहीं पता कैसे होगा। 70 साल से जिसे ये बताते हैं कि ये कांग्रेस की सरकार जो है ये मुस्लिमों की पार्टी रही है, ये देशद्रोही पार्टी रही है, सपा की पार्टी इसको देशद्रोही बताएंगे, बसपा को देशद्रोही बताएंगे, और तमाम बड़ी बड़ी पार्टियों को देशद्रोही पार्टी ये बताते हैं। जब उनकी सरकार आई 70 साल से, तब इस देश पे मुस्लिमों का राज नहीं हुआ, मुस्लिम प्रधानमंत्री नहीं बना। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री हिंदू होते हैं, राष्ट्रपति हिंदू होते हैं, गृह मंत्री हिंदू होते हैं, वित्त मंत्री हिंदू होते हैं, तब भी इस देश के अंदर खतरे में हिंदू को बताया जाता है। प्रधानमंत्री अलीगढ़ तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अलीगढ़ से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर जब इस देश के अंदर बच्चे, आज प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर डेंगू के कारण बच्चे दम तोड़ रहे हैं अस्पताल के अंदर। इस देश के अंदर महंगाई के कारण, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के कारण युवा सड़क पे हैं। बिहार के अंदर जो देश के अंदर युवा हैं वो धरना दे रहे हैं। तमाम